बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे और इसके साथ ही अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ भी करे और इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करे, तरक्की की तरफ जाए हमारा मुल्क। और उसके साथ ही आज जो है अवाम को एक बड़ा सा रिलीफ भी मिला है। पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी हुई है और इसके साथ दीगर मसनूआत में भी देखेंगे कि कितनी कमी आती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ किरायों में भी इजाफा हो जाता है और दीगर आपकी जो इसके साथ मसनूआत हैं उसमें भी इजाफा होता है। लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है, लेकिन उस कमी के साथ जो है वो जो दीगर चीज़ें हैं उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। तो इस पर बात करेंगे कि कितना ये लोगों को जो है वो फ़ायदा भी मिलेगा, हुकूमत जो है वो क्या इकदाम कर रही है मजीद आवाम को रिलीफ देने के हवाले से। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमारे रोही के एंकर पर्सन है सलमान ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सलमान? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सलमान की स्माइल से पता लग रहा है कि पेट्रोल की वजह से ये भी बड़े खुश हैं। ऐसे ही बात है कि पेट्रोल जब सस्ता होगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज ही सस्ती होती है, तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है बड़े अरसे के बाद। बड़े अरसे के बाद, अच्छा जी। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो है जी जौदत नदीम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, जौदत से मैंने आते ही जैसे पूछा कि एक बड़ा एक डिफरेंट सा नेम है तो इसकी मीनिंग क्या है, तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि जीनियस। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि ये कितने जीनियस है तो जीनियस के जवाब में मिला कि इनको अवार्ड भी मिल चुका हुआ है, गोल्ड मेडल इनको मिला है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, तो उसकी भी मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनकी जर्नी के हवाले से भी जो है जानेंगे जौदत से और इसके साथ ही सलमान से जानेंगे। यहाँ हमारी एक तो पेट्रोल के हवाले से लाजमी बात होगी कि कीमतों में कमी आई है, तो अवाम की क्या इस टाइम राय है, किस तरह से वो खुशी इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि उनके चेहरों पे खुशी आई है। और इसके साथ ही यहाँ की टॉप स्टोरीज को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे इस टाइम जनूबी पंजाब में मसाइल भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी महरूमियों का शिकार भी है हमारा जनूबी पंजाब। तो इस हवाले से भी सलमान से बात करेंगे। सलमान, गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं, मौसम की बात करें ना, मौसम इस टाइम शदीद गर्म हुआ, बहुत ज्यादा गर्म है। मई हो और गर्मी ना हो, ये हो नहीं सकता। अच्छा, गर्मी के साथ साथ ये भी आ रहा है कि बच्चे जो है वो खास तौर पे वो बीमार हो रहे हैं। हाँ। लू लगने का खतरा उनको बहुत ज्यादा बढ़ गया, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। कल तो मैं बिलाल से भी, हमारे रोही के एंकर पर्सन है, तो वो भी क्योंकि प्रोग्राम जाहिर सी बात है आप लोग फील्ड में जाते हैं तो एक ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपने जब प्रोग्राम करना और ऊपर से इतनी शदीद गर्मी हो, तो मैं कहा हिम्मत है भाई बिलाल आपकी तो कल कहते मुझे बहुत गर्मी से जो है मेरा बुरा हाल था, इवन कि मुझे हीट स्ट्रोक का भी खतरा था। ऐसा ही होता है क्योंकि हमने प्रोग्राम जो है वो गर्मी में करना होता है और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद है और टेम्परेचर जो है वो दोपहर के टाइम तकरीबन कोई 45 के करीब पहुंच जाता है। तो जब आप कंटिन्यूसली एक गर्मी में चल रहे होते हैं और आपको लगातार बोलना होता है, एक चीज़ ये भी देखिएगा कि हम रुकते नहीं हैं, हमें बोलना पड़ता है, तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है हमारे साथ। तो ये चीजें देखनी पड़ती है। मगर अब एक चीज ये देख रहा हूँ कि गर्मी के आने की वजह से ना गैस्ट्रो बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो चुका है। अब मैदे की तकलीफें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि हम ठंडा गर्म के अंदर जो रह जाते हैं ना, तो उसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा बीमार होना शुरू हो चुके हैं। अभी निश्तर के अंदर जो है वो कल की रिपोर्ट है कि एक दिन में 200 से ज्यादा मरीज जो थे वो गैस्ट्रो के रिपोर्ट हुए थे सिर्फ निश्तर में। तो आप ये देख लें कि और भी हॉस्पिटल हैं निश्तर के अलावा और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो लमसम अगर हम लगाएं तो इस वक्त मेरे ख्याल से 1000 के करीब जो है वो ओवरऑल मुल्तान के अंदर गैस्ट्रो के पेशेंट्स होंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि गर्मी से अपने आप को बचाएं और घरों से बाहर, खास तौर पे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि घरों से जब बाहर निकलना पड़ता भी है तो अपने सरों को ढांप कर निकले और हाँ जी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, मगर कुछ ऐसे मशरूबात भी इस्तेमाल ना करें कि ठंडा और पीने के बाद फिर फौरी तौर पर ही आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और खाने का खास तौर पे ख्याल करें कि वो खाना इस्तेमाल करें जिनकी तासीर ठंडी हो, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, दही का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि आप जब खाना गर्म खा रहे हों तो उसके बाद ठंडा पानी जो है
उससे ज़रा इज्तनाब करें ताकि सेहत के ऊपर अफेक्ट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, सेहत अच्छी होगी तो बाकी दीगर काम भी कर लेंगे। अच्छा, जौदत से भी जानते हैं, जौदत आपकी जर्नी कैसी है? मेरी जर्नी मुल्तान में ही शुरू हुई है और मुल्तान से ही मुझे इस एजाज़ का मौका मिल सका कि मैं अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकूं। और BZU से मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और अब MPhil भी कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और गोल्ड मेडल मिला है मुझे। तो ये मेरी जर्नी रही है सारा। सही। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी भी जर्नी माशाल्लाह चल भी रही है, आगे अल्लाह मजीद आपको कामयाब करे, आमीन। अभी जब हम बात करते हैं कि आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे। देखिए, अब हम पूरा साल ही ख़वातीन और जो स्टूडेंट्स के राइट्स के हवाले से काम करते रहते हैं। अब सारा साल में 8 मार्च को एक रैली निकाली जाती है नवा शहर के ऊपर, जिसको औरत मार्च मुल्तान के नाम से सेलिब्रेट भी किया जाता है। और एक तरह से ये बात भी कही जाती है आगे कि वुमेन राइट्स और वुमेन इश्यूज़ क्या हैं साउथ पंजाब के अंदर, पार्टिकुलरली सराइकी वसेब में जो इतने अरसे से ख़वातीन को पसमानदा रखा गया है। और ख़वातीन पसमानदा ज़्यादा इसलिए भी होती हैं क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हैं। लोगों के लिए इक़्तिसादी तौर पे लैडर के ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनको यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। अक्सर जो मर्द हजरात हैं, मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनको दूसरे सूबों में जाके काम करना पड़ता है, वहाँ पे जाके वो कमाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो एक सोसाइटी के अंदर यहाँ पे जो सराइकी वसेब है उसमें एक गैप है जो हमें नज़र आता है। पूरे पाकिस्तान की अगर बात करते चलें तो जेंडर पे गैप एक चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि मर्दों के मुकाबले ख़वातीन को कितनी पे की जाती है। पूरे पाकिस्तान में अगर एक मर्द हजरात की एक 100 रुपये की अगर उसको पे दी जाती है तो उसी तरह से उस औरत को 82 रुपीज़ दिए जाते हैं, 82 रुपये। अगर हम सराइकी वसेब की बात करें तो एक रिसर्च के मुताबिक सराइकी वसेब में ये पैसे बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मर्द 100 रुपये कमाता है तो वही औरत जो है वो 62 रुपये कमाती है। तो नेशनल एवरेज से भी 20 रुपये कम जो है वो यहाँ पे औरतें कमा रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिए का एक बात होनी चाहिए। क्योंकि जनूबी पंजाब में 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है। जब उनकी इकनॉमिक इंक्लूजन नहीं होती एक सोसाइटी के अंदर तो जाहिर है उसके हमें जो इफेक्ट्स हैं वो नज़र आते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात भी जो हैं वो फाइनेंशियली रिलेटेड ज़्यादा हैं। क्योंकि मर्द हजरात की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकें। तो ऑटोमेटिकली उसका जो सारा मलबा है, जो उसकी सारी मेंटल हेल्थ की एग्जॉशन है, वो एक कमज़ोर दिखने वाली औरत के जो घर पे मौजूद है उसके ऊपर निकल रही होती है। हम इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस बात पे भी जोर डालते हैं कि मर्द हजरात की जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप उन्हें भी समझाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि माशरा जो है वो ये समझता है कि हम सिर्फ औरतों की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मर्द और औरत दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। बिल्कुल अगर वो दोनों मिलके नहीं चलेंगे, एक पहिया बिल्कुल आपका बंद पड़ा है और एक ही पहिया काम करे जा रहा है, तो आप सर्कल में ही घूमते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, और अब जो वक्त जा रहा है, अब जो चीजें चल रही हैं, कंपटीशन का दौर आ चुका है, फिर जिद्दत आती जा रही है, जाहिर सी बात है ज़माना जदीद होता जा रहा है। वहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पहले जो है ख़वातीन इस तरीके से, हमारे स्पेशली जनूबी पंजाब में इस तरीके से काम करने को बुरा समझा जाता है। इवन मीडिया में भी मैंने खुद भी बहुत सारी चीजें फेस की हुई हैं कि एक मीडिया में आज से आप 10 साल पहले चले जाओ तो क्या सोच होगी, क्या आपका मेंटल लेवल होगा, लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे, क्या बोलते होंगे। तो अब जो है ख़वातीन फील्ड्स में आना शुरू हो गई हैं, मतलब मर्दों के शाना बशाना काम भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं मर्दों की जो है वो थोड़ा डोमिनेट होने की कोशिश भी करते हैं। ख़वातीन को दबाने की कोशिश भी की जाती है, उनकी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जाती है। हिरासमेंट के केसेस हम बहुत सारे देखते हैं, वहाँ पर भी अगर कोई औरत बोलती है तो बहुत टाइम, अगर वो कहीं थोड़ा सा स्टेप लेती भी है तो फौरन उसको स्टेप बैक जाना पड़ता है। कहीं फैमिली आ जाती है, कहीं हमारी सोसाइटी आ जाती है, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं ख़वातीन का कोई पार्टिकुलर केस को आगे लेके चलने पे। अब अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे स्टेट बैंक ने पूरे पाकिस्तान में तमाम बैंक्स पर ये लागू कर दिया है कि 30% जो उनकी वर्क फोर्स है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब में भी जो बैंक्स हैं, बैंक्स की हद तक तो ख़वातीन की इंक्लूजन बढ़ रही है इकोनॉमिकली, और यूनिवर्सिटीज से
जो बैंकिंग से रिलेटेड सेक्टर है उसमें ख़वातीन की इंक्लूजन बहुत बेहतर हुई है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में हम देखा जाए तो अभी कुछ कल मैं मीडिया में ही सुन रहा था कि 5 साल पहले तक सिर्फ 2 ख़वातीन काम करती थी पूरे मुल्तान में, और उन 2 ख़वातीन को काम करने के लिए क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती थी। कुछ अरसे पहले हमारे पास एक खबर आई कि एक खातून एक किसानों की जानिब से, मर्द हजरात की जानिब से एक वो रिपोर्ट करने गई थी और वहाँ पर रिपोर्ट हुआ तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे वहाँ पे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। तो जाहिर है फील्ड के अंदर मुश्किलात हैं, उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अब उस खातून से जो बज़ाहिर एक मीडिया से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो उसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि उनकी जो एक कंपनी जिसमें वो काम कर रही हैं उनकी तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही उनको, फिर फैमिली का उनको प्रेशर भी है कि जाहिर है कि हमारा नाम ख़राब होगा, हम नहीं बता सकते, हम क्यों आगे चलें। तो ये ख़वातीन को इन चीज़ों से, इन शिकंजों से निकालने के लिए मर्द हजरात को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि वो समझ सकें कि वो किन मुश्किलात में घिरी हुई हैं और किस तरह से उनको बचपन से लेके आज अगर वो जवान हो चुकी हैं या अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, किन किन मुश्किलात का सामना सारी ज़िंदगी करना पड़ता है। अब मर्द हजरात को नहीं पता है कि खातून के लिए घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। बाकी जो दीगर मर्द हजरात हैं जो कि उनके भाई, बाप, बेटा या नहीं है ये लोग, तो उनके लिए घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कितनी दफ़ा पामाल किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को नोटिस करते हुए जब ख़वातीन फाइनेंशियली तौर पे इंक्लूडेड नहीं होती, जब ख़वातीन के पास पॉलिटिकल पावर या सिविल राइट्स उनके नहीं सिक्योर होते, तो जाहिर है कि दूसरा जो भी शख्स है, जो भी अक्सर औकात शख्स वो जो है वो मर्द ही होता है, क्योंकि मर्द की जानिब से उनको ख़तरा फील होता है कि हमें जो है या तो हरास किया जा सकता है या हमें किसी ना किसी तरह से दूसरी तरीके से ख़तरा जो है वो हमें मौजूद है यहाँ पे बहरहाल। तो इस चीज़ों के हवाले से हमने मुसलसल काम भी किया, रिसर्च भी जारी है इस हवाले से, और मुल्तान में ख़ास तौर पर हमने देखा है कि जब से 2020 से मुल्तान में औरत मार्च निकलना शुरू हुआ और औरत मार्च में जो जिन ख़वातीन ने अपने ऑर्गेनाइज़ किया और लोगों को अपना पैगाम पहुंचाया, उससे नज़र आया कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सोसाइटी के अंदर चेंज आना शुरू हुआ है, एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है। ये कहा जाता है कि सराइकी वसेब एक कंजर्वेटिव खत्ता है, बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं, बहुत पुराने ज़माने के ख्यालात हैं, दीगर चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग चेंज हो रहे हैं। लोगों को चेंज करने में इंटरनेट का भी एक अमल दखल है, सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है। बिल्कुल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें ख़वातीन अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं और बता रही हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या करना चाहते हैं। जनूबी पंजाब से ही वही ख़वातीन हैं जो कि घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई करती हैं, लेकिन अपनी ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकती। तो ऑब्वियसली जब सोसाइटी को ये सारे एस्पेक्ट समझ आना शुरू होते हैं तो सोसाइटी को पता चलता है कि औरतों को इकोनॉमिकली एम्पावर करने से, उनके हकूक उनको देने से हम सबका ही फायदा है, हम नुकसान में नहीं जाएंगे। आज के दौर में मिनिमम वेज आप देखें तो पाकिस्तान में 33,000 रुपये मिनिमम वेज है। 33,000 रुपये में एक मर्द के लिए एक 4 बंदों का कुंबा चलाना बहुत मुश्किल है। अब वही अगर उसे घर से औरत अगर काम कर रही हो, वही 33,000 रुपये मिल के दोनों कमाएं, तो देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे, नाज़रीन जानेंगे। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, जहाँ इतनी हमारी बातें हो रही है ख़वातीन, वैसे खुशी भी होती है ना ख़वातीन के बारे में जब बात हो रही है, तो मुझे बड़ी खुशी फील होती है। अच्छा, अप्रिशिएट भी करना चाहिए क्योंकि खातून जो है वो पूरे घर का निज़ाम भी चला रही होती है। अगर वर्किंग वूमेन है तो उसने बाहर का काम भी करना है, जॉब भी करनी है, घर आएगी तो बच्चे भी संभालेगी, अच्छा शौहर के काम भी हैं, खाना पकाना भी है, तो बहुत सारे काम हैं। तो भाई जो इतना माशाल्लाह से काम कर रही होती है ना ख़वातीन, उनको मेरे ख्याल में वो सबसे चीज़ जो चाह रही होती है ना, वो यही चाह रही होती है अप्रिशिएट किया जाए उनको। अच्छा जी, सलमान से भी जानते हैं। सलमान, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, तो उस हवाले से भी बताएं। आपने सेहत के हवाले से तो हमें बातें बताई, कुछ इस हवाले से भी बताएं। देखिए जी, पेट्रोल एक बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि पेट्रोल की कीमत में जो है वो बड़ी कमी कर दी गई है, जबकि एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होता है ना, जैसे 4 रुपए 5 रुपए कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार क्या, हमें देखो तो सही, कभी 3 रुपए बढ़ाते, 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए है, और हमारे लिए जब कमी का होता है तो 3 रुपए 4 रुपए या 2 रुपए। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, मगर ये इस दफा अच्छा हुआ कि जो इन्होंने समरी भेजी उसी को ही एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये शहरियों के लिए भी अच्छी खबर है
कि अब देखना ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के जो किराए हैं इसमें उनमें भी हाँ, अच्छी खासी कमी होगी, बिल्कुल। क्योंकि कुछ दिन पहले, हफ्ते पहले जो है 1 तारीख को 4-5 रुपए कम किए थे, तो अब इन्होंने 15 रुपए कम किए, तो एक नुमाया कमी 20 रुपए समथिंग की एक नजर आई है पूरे इस 15 से 20 दिनों के अंदर। तो अब चीज़ें जो है वो बतदरीज सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, और उसके साथ साथ लोगों की जो कुव्वत खरीद है उसमें देखना पड़ेगा कि इजाफा होगा अब, क्योंकि फल सस्ते हो जाएंगे, सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, और गोश्त तो वैसे ही सस्ता हो चुका है। मुर्गी का अगर आप गोश्त ले लें, अच्छा हाँ, मुर्गी सस्ती हुई। मैं परसों ही जो है वो इस पे बात हो रही थी, फ्रेंड ने कहा यार मुर्गी सस्ती हो गई है, लगता है मुर्गी में कोई बीमारी आ गई होगी इसलिए उन्होंने मुर्गी का रेट गिरा अच्छा दिया। ये एक मिथ है, हाँ, ये एक मिथ है कि जी आप मुर्गी आप देखें जब 700 क्रॉस कर रही थी, हाँ, तब भी बीमारी का एक वो पूरे का पूरा एक मीडिया के ऊपर ना, आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट हो गई कि जी मुर्गी खाना बंद करें। अच्छा, उसके बाद जब चीज़ सस्ती हो जाती है तो तब भी ये जो फ्लॉज है ना ये मार्केट के अंदर, इनसे आवाम को ज़रा बचना चाहिए, क्योंकि ये मिस जो कंसेप्शन लोगों के अंदर फैलाया जाता है कि जी इस चीज़ से शायद ये चीज़ अफेक्ट कर जाएगी, तो मेरे हिसाब से ये अफेक्ट जहां करती है वहां पर नेगेटिविटी ज्यादा लेकर आती है, क्योंकि लोगों के माइंड में बैठ जाती हैं ये चीजें कि वो डर रहना शुरू होता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप जिस चीज से जितना डरेंगे ना वो उतना होने के पॉसिबल चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जिस चीज को ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं वो चीज आपको नजर आ रही होती है कि वो होना शुरू हो जाती है। वो होता इस तरह कि आप कुदरती तौर पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इंटरनल ऑर्गन्स वो कुदरती तौर पर उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, उस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्शन उस तरफ शुरू हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली वो चीज जिससे आप डर रहे होते हैं वो हो जाती है। तो अब ये देखना है कि जिला इंतजामिया पेट्रोल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो जिला इंतजामिया के ऊपर अब देखना पड़ेगा कि उसकी कारकर्दगी क्या रहती है, क्योंकि जिला इंतजामिया जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल करने में अब मुतहर्रिक नजर आए, और अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं, जो कि इस वक्त गर्मी के अंदर अपने दफ्तरों की जीनत बने बैठे होते हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकलकर जो रेट है गवर्नमेंट की वो कायम करवानी चाहिए कि जिन चीज़ों में चीज़ें सस्ती हों वो करवाएं सस्ती। सबसे पहले तो इस टाइम जो हमें मेन, चलो पेट्रोल तो महंगा था ही था, उस पर भी हम लोग कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए ताकि थोड़ा आवाम को रिलीफ मिले। अच्छा, फिर बात आ जाती है बिलों पे। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा हम मेन देखते हैं गर्मी है, और गर्मी की वजह से जाहिर सी बात है लोगों को एक तो मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर हमारे यहाँ अब जो बिलों के हवाले से इजाफे किए जा रहे हैं तो उसकी वजह से दिन ब दिन और लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं कि क्या आया जो है। अच्छा, गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, अब उधर से साथ बिजली की यूनिट जो है उसमें इजाफा कर दिया गया, तो दोनों तरफ से अच्छा आपकी तनख्वाह हो 32 से ये 33,000, तो एक बंदे का बिल आ जाए 50,000, मतलब कहाँ जाए। देखिए बात बताऊं मैं आपको, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे घरेलू सेक्टर हो, आप जब एक इकोनॉमिकल सर्वे बनाते हैं अपने घर को चलाने के लिए, मिसाल के तौर पे आप, ये पाकिस्तान आपका घर है और इसके जो हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं वो इस वक्त आपके हेड हैं घर के, और उन्होंने ये पूरा घर चलाना है, तो वो कुछ ना कुछ चीजों में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेंगे। अब नुकसान तो कोई भी नहीं करेगा, देखिए गवर्नमेंट कभी भी नुकसान नहीं चाहेगी कि उसका भी नुकसान होना शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान की आवाम जो है ना, यहाँ पर एक चीज आपने ये चीज नोट की होगी कि अमीर है तो वो बहुत अमीर है, हाँ, गरीब है तो बहुत गरीब है। तो जो बहुत अमीर तबका है ना, बीच में पिस गए मिडिल क्लास, मिडिल क्लास है, हम जैसे लोग जो है वो अभी इसी चक्कर में कि ऊपर नहीं जाए, ऊपर वाले को मेंटेन भी रखना है, आपने साथ में अपने आप को भी मेंटेन करना है, अपने हर चीज को बड़ा मैनेज करना होता है। मसला ये होता है मिडिल मैन के लिए, मिडिल स्टेट जो स्टेटस वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला है अपने स्टेटस को मेंटेन करना। ना वो हाई क्लास में रह सकते हैं, ना वो लो क्लास में रह सकते हैं। हाई क्लास में जाते हैं बजट डिस्टर्ब, लो क्लास में आते हैं तो लोग कहेंगे कि जी इसके हालात खराब, तो वो बेचारा उसी चीज में ही मर जाएगा। सही बात है, और बड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना जी, एग्जैक्टली। तो अब ये हुकूमत के ऊपर है, और हमारे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। क्या कहती है अवाम? तो ये कहती है कि जी जहां पर ये पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया है
वहीं पर अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले 5 रुपए बिजली का यूनिट भी तो बढ़ा दिया। वही कह रही हूँ ना कि तो एक तरफ वो अगर कहते हैं- कुछ कमी है तो वहाँ आप देखें बहुत ज्यादा जो अब आपका यूनिट भी जो है मेरे ख्याल में काफी महंगा हो चुका हुआ है। और उसके साथ ही हम जैसे आजाद कश्मीर की बात करते हैं, जी। वहां पर देखें सब तमाम लोगों ने देखिए, एहतजाज, अच्छा वो- अभी उस पे भी चल रहा है कि अगर हम वहां देखें तो वहां लोगों ने एहतजाज नहीं, करके वो एक और बात अपने आप बताऊं, को वो एक अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल सिस्टम से हाँ। हटके हो जाएगी बात, क्योंकि वो एक ऐसा जगह पे काम हुआ है कि जिसके ऊपर अगर हम बात ना भी करें तो बेहतर है। क्योंकि अपर मैनेजमेंट ने क्या सोचा है, क्योंकि जो थिंक टैंक्स ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने क्या चीज सोची है वो हमें भी पता है, वो आवाम को भी पता है। तो अगर उनके लिए अच्छा हो गया, मैं अभी आज ही बैठा हुआ न्यूज रूम में बात कर रहा था कि वहां का जो हालात बन चुके हैं और वहां पर जो बिजली सस्ती हो चुकी है, अब मेरा दिल ये करता है कि यहां से शिफ्ट करके मैं वहां चला जाऊं, चलो कम से कम मेरी जिंदगी तो आसान गुजरेगी। सलमान ओके, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। मतलब सलमान ने माइंड बना लिया है जाने का। अच्छा, इसके साथ जौदत आपसे भी जानते हैं, पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है तो आपको भी खुशी हुई? जी बिल्कुल, खुशी तो हुई है कि अब हमें बहुत सारी मीम्स भी आ रही है, यार मुझे कल पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए। जी 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 बिल्कुल ये हाँ। बात है, लेकिन इसमें जो सलमान साहब बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास, अपर क्लास, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है या इन्फ्लेशन कम होती है तो हाँ। यहाँ पे भी हमें ना एक जेंडर स्पेसिफिक नॉर्म जो है वो नजर आती है। वो ये कि जेंडर के ऊपर जो है महंगाई का असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि खवातीन जो है वो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं। प्राइमरी केयर गिवर से मुराद ये कि घर में अगर बच्चे हैं तो उनका ख्याल भी खवातीन ही रख बिल्कुल रही ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे और ही है। अगर कोई बूढ़ा है जिसको अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, उनका ख्याल भी खवातीन की जानिब से ही रखा जाता है। तो अब इसमें जाहिर सी बात है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी या किसी भी तरह से महंगाई का इजाफा होगा तो जाहिर है उसका असर खवातीन के ऊपर आता है। मर्द हजरात के ऊपर इसलिए ज्यादा असर नहीं आता क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को रन नहीं करना होता। अब यहाँ पे पाकिस्तान भर में इस वक्त जो है तहरीक चल रही है, अभी हमने आजाद कश्मीर की बात की। अभी इजाजत मैं बातें करी, मैंने कहा मेरे जहन में आ रही है, मैंने कहा लो मर्द हजरात कहेंगे कि क्या इजाजत बात कर रहा है, नहीं, क्या हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है? नहीं, मर्द बिल्कुल असर, मैं उस बात हाँ। उस हवाले से देखिए, मर्द हजरात को मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। मैं खुद भी एक वर्क करता हूँ, काम करता हूँ इस जगह पे, तो मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास है कि मर्द हजरात कितनी मेहनत करते हैं और कितनी लगन के साथ जो है वो पैसे कमाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जाहिर है जब वो एक, अब हम देखते हैं ना कि जेंडर के ऊपर इसका क्या असर है, रिसर्च बेस पे अगर हम जाते हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मर्द हजरात ने सारी ज़िंदगी अपनी मेहनत करते हैं और एक ज़िंदगी झोंक देते हैं अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, तो उसके तनाजुर में भी। लेकिन जब आपके बच्चे आपको सर्टन चीज़ें आपसे मांगते हैं, आपके खवातीन को वो चीज़ फिर फौरन टैकल करनी पड़ती है। वो खवातीन ही होती हैं कि जो बच्चों को हैंडल करेंगी। या आपकी मदर हैं तो आपके ब्रदर और सिस्टर्स को, सिबलिंग्स को कौन समझाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ती है। अब वहाँ भी हम महंगाई की बात कर रहे थे, तो महंगाई में आप देखिए इस वक्त गुलिस्तान में भी खवातीन की जानिब से एहतजाज हो रहा है, गवादर में एहतजाज हो रहा है, इधर इस्लामाबाद में भी एहतजाज हुआ। तो हर जगह के ऊपर थोड़े थोड़े तादाद में लोग निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और इसमें खुशाइन बात यह है कि खवातीन की इंक्लूजन उनमें ज़्यादा है। खवातीन की इंक्लूजन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वही पहली वाली बात जो हम शुरू में कर रहे थे कि जब आपकी फाइनेंशियली स्टेबल आप नहीं होंगे, आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगी, तो जाहिर है उसका असर खवातीन के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। और फिर वो जो मर्द हजरात के मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ है, उसके भी एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो खवातीन को ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके जो वाक़यात हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ कि अभी कुछ अरसे पहले महंगाई जो है 9% पे इन्फ्लेशन थी। जब इन्फ्लेशन 39% पे थी और एक आम आदमी की तनख्वाह जब 32,000 रुपये होती है तो वो 10 दिन में उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। जब वो पैसे खत्म हो गए तो जाहिर है वो पैसे कहाँ से लाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? और बीवी का काम फिर वही है कि उसने सवाल करना है कि मेरे बच्चे भूखे हैं। हाँ। तो जाहिर है कि अब जब महंगाई एक पूरे सिस्टम के अंदर आप रहते हैं, अभी आजकल महंगाई 17% है, हमारी हुकूमत ये कहती है कि बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी जो है आप 32,000 रुपये में 17% इन्फ्लेशन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अभी आप बात कर रही थी कि 50,000 रुपये बिजली का बिल आ जाए और 32,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हाँ। तो ये तमाम चीज़ें हमें माशरे के अंदर रहते हुए और माशरे की जो अकाइयाँ हैं उनको देखते हुए जो है वो काम करना पड़ता है। और अभी मौजूदा जो ज़िंदगी है हमारी, या 21वीं सदी की जो लाइफ है, सोसाइटी है,
वो कैपिटल के अराउंड ही सेंटर होती है, पैसे के इर्द गिर्द ही आपकी जिंदगी गुजर रही होती है। आप पैसे से दूर नहीं भाग सकते, ना पैसा आपको ये जाने देता है। अभी तो हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना, सारे सारे पैसा पैसा कर रहे हैं, पैसा किधर है? इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, इसके साथ ही हम जो है सलमान से ये भी जानेंगे, बहावलपुर में इस टाइम थैलेसीमिया के हवाले से बात करेंगे। पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो इस टाइम बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा जान का खतरा भी है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है? थैलेसीमिया जो है ये एक जेनेटिक बीमारी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया क्या चीज़ है। बहुत से लोग हैं जिन्हें थैलेसीमिया का नहीं पता। थैलेसीमिया जो है वो जब आप कज़न मैरिजेस करते हैं तो उसकी वजह से एक खून के अंदर कमी पैदा हो जाती है, बीमारी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों का जो खून है वो बन नहीं पाता और उसमें इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती कि वो बीमारियों के खिलाफ लड़ सके। तो फिर उन बच्चों को जो है वो बाहर से खून लगवाया जाता है। अब होता यह है कि बहुत से इदारे हैं जो कि ब्लड डोनेट भी करते हैं और ब्लड डोनेशन करनी भी चाहिए। ये हम सब पे एक लाजिम भी है कि जहां पर आप देखें कि आपका कोई दोस्त अहबाब अजीज गरीब खास तौर पे उसे ब्लड की जरूरत है तो देना चाहिए। अब हुआ ये, बहावलपुर में एक इंडस हॉस्पिटल है, विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर ही आरबीसी सेंटर बना हुआ है। तो पहले विक्टोरिया हॉस्पिटल का अपना ही एक ब्लड बैंक था। अब यह नहीं समझ आई कि वो किन वजूहात की वजह से खत्म किया गया, क्योंकि मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैठ के उसे जी खत्म किया और फिर इंडस हॉस्पिटल को दे दिया गया। इंडस हॉस्पिटल जो है वो एक कराची के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये एक फलाह बहबूद के लिए काम करता है। उसकी एक सब ब्रांच बना दी गई सिर्फ ब्लड के हवाले से। विक्टोरिया हॉस्पिटल तो खुद हॉस्पिटल है, उसके ब्लड के हवाले से एक आरबीसी सेंटर वहां पे बना दिया गया, जिसमें ब्लड की लोग जो थे वो डोनेशन भी देते थे और उसके साथ साथ ब्लड वहां से बच्चों को लगाया भी जाता था। अब दिसंबर से पहले तक बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था इनका, क्योंकि जब मैं रिपोर्ट करने गया वहां पर, जब मैंने प्रोग्राम किया तो वहां पर मुझे ये चीज़ पता चली कि उस वक्त इंडस हॉस्पिटल को जो डोनेशन थी वो जर्मनी से आती थी और दिसंबर तक इनका एमओयू एक नया साइन हुआ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कि जी दिसंबर के बाद जनवरी 2024 से टेक ओवर कर जाएगी पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट जब वो इसे फंड करेगी। और आपने फिर देखा होगा कि एक रोड्स पर एक गाड़ी फिरती है खिदमत के नाम से, खादमे पंजाब के नाम से, कि जी वो ब्लड डोनेशन के लिए फिर रही होती है। अब वो भी बंद हो गई। क्या हुआ आपको पता है कि फिर जब पाकिस्तान के हाथ में चीज आ जाए ना तो यहाँ के जो लोग हैं वो उसे तबाह कर देते हैं, जो सीधी सी बात है। उन्होंने उस अच्छे खासे चलते फिरते इदारे को उन्होंने बर्बाद कर दिया। क्या हुआ कि जी डोनेशंस बंद कर दी उसकी। अब वो डोनेशंस बंद हुई तो कैंप्स बंद हो गए, कैंप्स बंद हुए तो ब्लड आना बंद हो गया। अब उसका इंपैक्ट किसके ऊपर हुआ? थैलेसीमिया पेशेंट्स पे। एक दिन में 6 बच्चों की डेथ हो गई वहां पे। सिर्फ क्या वजह बनी कि जी वो डोनेशंस नहीं थे, खून नहीं था, बच्चे फौत हो गए। अब उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? ये हुकूमत वक्त बनेगी, क्योंकि सरकार के नीचे जितनी भी रियाया है वो सरकार का काम है कि उनकी देखभाल करें, उनकी बुनियादी सहूलियात खासतौर पर सेहत के हवाले से उनको देखें। मगर हुआ ये सीन कि जी सरकार को अपने मसाइलों की ज्यादा पड़ी हुई है बानिस्बत अवाम के मसाइल की। फिर हुआ ये जी कि ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो कि हमारे सूबाई वजीर भी हैं सेहत के, जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा हाइप क्रिएट हुई और रोही पे खबर ब्रेक हुई तो उन्होंने दौरा किया कि यार ये एकदम इम्पैक्ट हुआ क्या। तो जब वहां पर उन्होंने दौरा किया तो फिर अब सुनने में ये आया जी कि देखें अब ये कहा गया है कि ख्वाजा साहब की तरफ से कि जी हम इसे अब देखते हैं, बेहतर करते हैं, मगर जरूरत इस अमल की है कि ये आपको उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया। यहां पर हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा फुकदान यह है कि जब कोई हादसा रोनुमा हो जाता है उसके बाद होश आता है, उससे पहले उसकी एहतियाती तदबीर जो है वो इख्तियार नहीं की जाती। अगर आपने टेक ओवर करना ही था या तो जर्मनी के साथ अगर वो चल रहा था तो उसे चलने देते,
दरमियान में चौधरी बनकर आए कि जी हम टेक ओवर करेंगे, हम अपनी सियासत चमकाएंगे, वो सियासत की नजर ही कर दी है फिर आपने उसे, कि बच्चों की जान जो है वो आपके लिए मायने नहीं रखती। मैंने जब उसमें प्रोग्राम किया तो मैं खुद दिल बर्दाश्ता हो गया कि आसमा 6-6 माह के बच्चे, वो माँ बाप गोद में लेकर पूरे पूरे दिन की दिहाड़ी तोड़कर वो सिर्फ इस आस में बैठे हैं कि आज मेरे बच्चे को खून की बोतल लग जाए कि वो चलो कुछ दिन चला ले। अच्छा, एक चीज अच्छी हुई कि थैलेसीमिया वार्ड जो है उसका मैंने विजिट किया, वहां पर डॉक्टर साहब से मिला। तो अब जदीद सिस्टम उन्होंने एक ये चीज कर दी है कि जी पहले हम पूरा पूरा ब्लड लगाते थे, तो अब हमने जो है वो सिस्टम को जरा ज्यादा एडवांस पर ले गए हैं। अब बच्चे को जिस चीज की कमी होती है वो चीज ही लगती है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे किसी के वाइट ब्लड सेल्स कम है, तो सिर्फ किसी के रेड है, किसी के एंटीबॉडीज कम है, तो अब वो खून में से सिर्फ वो चीजें निकाल लेंगे और उतनी ही वो लगाएंगे। मगर देखने में ये भी आया कि जहां पर पूरी पूरी 800 ml की बोतल लगा करती थी और वो चलती थी पूरे पूरे महीने, तो इस दफा देखने में ये चीज आई कि वो 100 ml 200 ml, ऐसी बात है अब एक ब्लड की बोतल में से कितना आप वाइट ब्लड सेल निकाल लेंगे। वही ना, सेहत के हमारे मसाइल बहुत सारे हैं और स्पेशली बच्चे क्योंकि ज्यादा सफर कर रहे हैं। एक तो बच्चों को हम उनकी तकलीफ का अंदाजा उस तरीके से वो बयान भी नहीं कर पा रहे होते कि क्या बच्चे जो है वो अपनी तकलीफ बयान करेंगे। तो हमारे यहाँ अभी जिस तरह चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि कितने मसाइल थे, अभी उसकी इमरजेंसी को मैं कल भी खुद वहां गई क्योंकि मेरे फ्रेंड का बेबी पैदा हुआ, तो हम लोग उसको चेकअप करवाने के लिए वहां गए। तो बात यह है कि अब थोड़ा सा चीजों को बेहतर, लेकिन अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। चीजों को बेहतर, या आप थोड़ा सा निजाम को बेहतर करके और उसके बाद फिर आप कहें कि बस अब हमने जो जिम्मेदारी थी वो हमारी पूरी हो गई, ना किया जाए। हाँ भाई, अब आगे के मसाइल तो देखेंगे आप, वो आगे क्या क्या मुश्किलात आएंगी या किस तरीके से पेशेंट जो हैं वो बेचारे परेशान होंगे, बच्चे किस तरीके से उनको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, डॉक्टर्स की क्या, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ एक निजाम बना के उसके बाद उसको छोड़ दिया। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये बड़ी पुरानी बात है। हाँ। हमारे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा वाकया भी रिपोर्ट हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई। अभी भी एक एक बेड पे 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे आपने लिटाए हुए होते हैं। हाँ, तो और आपके पास अच्छा वेंटिलेटर्स इनके पास बहुत कम है। अगर हम चिल्ड्रन अब कॉम्प्लेक्स की बात ही कर ली है तो इनके पास वेंटिलेटर भी बहुत कम है। अब आप अगर देखें कि बच्चा अगर किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है या किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं खुद सिटी हॉस्पिटल गया तो मैं अपने बच्चों को जब लेके जाता हूँ तो मैं अमूमन देखने में ये आया कि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स से बच्चे लोग उठाकर सिटी हॉस्पिटल लेकर आ रहे होते हैं। भाई मुझे आप ये बताएं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास इतनी ताकत नहीं होती, प्राइवेट वाले उठा के भेज रहे थे चिल्ड्रन। मैं तो खुद भी कि हमने प्राइवेट बेबी हुआ, उन्होंने उल्टा उन्होंने कहा जी आए थोड़ा सा ऑक्सीजन का मसला हुआ कि आप जाके बेबी को जो है आप चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, अच्छा क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, दूर दराज से यहाँ लोग आए हुए होते हैं। मुझे एक डॉक्टर ने एक चीज बताई थी कि मैं अपनी वालदा का MRI कराना था, मुझे लेटेस्ट MRI मशीन जो थी वो मुल्तान के अंदर अवेलेबल नहीं थी। निश्तर में नहीं, आप देखें मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, उस वक्त निश्तर के अंदर नहीं आई थी, ये कई साल पुरानी बात है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि सलमान आपको अगर कोई भी इलाज कराना हो तो सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं। मैंने जी सर हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। तो वो कहते हैं सलमान गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जो इक्विपमेंट्स है ना प्राइवेट हॉस्पिटल सोच भी नहीं सकता वो खरीदने की, क्योंकि वो अरबों रुपए के इक्विपमेंट्स होते हैं। अब एक MRI मशीन ले लें, वो करोड़ों में तो नहीं आती, वो अरबों में आती है और उसकी मेंटेनेंस भी उसी तरीके से होती है। तो वो गवर्नमेंट उसके अखराजात बर्दाश्त कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मगर यह है कि हमने ये देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर को ना हम अपनी सियासत की नजर ना करें। हमारे यहाँ पर वुजरा तो बना दिए जाते हैं मगर वुजरा वो बना दिए जाते हैं जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं होते। तो वही ना, अगर कहाँ रिलीफ सेहत के मसाइल से थोड़ा सा आपको जो है कहीं पर्चियां या आपको दवाइयाँ, अच्छा वो दवाइयाँ भी नहीं मिल रही होती, वो टेस्ट भी आपको उस तरीके से नहीं मिल रहा। अच्छा टेस्ट भी समटाइम गलत होता है। मैं तो निश्तर के अपने हमारे टेस्ट देखे जो समटाइम मरीज को कुछ भी नहीं और आपने जो उनके टेस्ट में चीजें आ जाती हैं, आप बाहर से टेस्ट कराएं तो कुछ भी नहीं होगा। आप गवर्नमेंट के टेस्ट कराए उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। मैं आपको वो बता रहा हूं, तो ये भी हालात पॉलिटिक्स है ना, ये आपने सियासत की नजर कर दिया ना।
आपने अपनी बाहर की दुकानें चमकाने के लिए, हाँ, अब देखें ना, जो अंदर लोग डॉक्टर बैठे हुए हैं, हाँ, उन्होंने बाहर ही अपनी लैब्स बनाई हुई हैं, हाँ, अपने अल्ट्रासाउंड मशीनें रखी हुई हैं। दिन में वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, शाम में वो अपने क्लिनिक्स पे अच्छा, फिर दूसरी ये है कि डॉक्टर्स का फार्मेसिस्ट के साथ भी एक अलग जी। वो एक होता है। अच्छा, वो मेडिसिन आपको जो डॉक्टर आपको लिख कर दे रही है या लिख के दे रहा है, आपने अपने करीबी मेडिकल जो भी स्टोर है वहां से तो आपको वो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बाहर कहेंगे अच्छा यार मैं यहाँ से क्लिनिक से चेक करवा के जा रहा हूँ, मैं बाहर कहीं से ले लूंगा, तो वो मेडिसिन आपको बाहर से भी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली ये हुआ। यहाँ पे भी अब ये मैंने मसाइल है। मल्टीविटामिन कितने मसाइलों पे बात मैंने करें, मल्टीविटामिन्स जो है वो डॉक्टर से रेकमेंड करवा ली सिटी हॉस्पिटल। अब मैं वो बाहर आया हूँ, तो आप यकीन करेंगे सिवाय सिटी हॉस्पिटल की फार्मेसी के अलावा अब वो वो आपको मुझे कहीं से अवेलेबल ही नहीं हुई। ऐसे अच्छा, ही फिर ऐसे मैं ही। होलसेल मार्केट गया कि जी मेडिसिन के ऊपर बात करने के लिए कि कौन कौन सी मेडिसिन, क्योंकि मैंने प्रोग्राम शूट करना था, तो जान बचाने वाली अद्वियात खास तौर पे हमारे यहाँ से वो गायब है। अब वो अभी तक किसी ने नहीं देखा इसके ऊपर। जब तक बंदे मरना नहीं शुरू होंगे ना, तब तक हुकूमत नहीं देखेगी। आप ये देखें कि इस वक्त आपके पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिन्हें डायबिटीज है और आपकी इंसुलिन इस वक्त मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट है। बिल्कुल, इसमें मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, इसके साथ ही इजाजत ये भी बात करेंगे, हम अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे मर्द ये भी कहते हैं खवातीन जो है वो मर्द बनने की कोशिश करती हैं, मतलब अगर वो अपने घर का सिस्टम चला रही हैं तो वो एक होता है कि घर की हुक्मरानी, अगर मर्द काम नहीं कर रहा या उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, उसकी जॉब नहीं हो रही, तो घर का सारा सिस्टम चला रही है, तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है जब खातून भी बाहर निकलती है काम करती है तो थोड़ी सी फिर वो आता है ना, एक थोड़ा सा बॉस वाली भी आती है बात। तो बहुत सारे मर्द जो हैं वो इसके अगेंस्ट भी चले जाते हैं कि जी इसको मर्द बनना जो है वो अच्छा लगता है या ये पूरे घर के सिस्टम को चला रही है। इस पे भी बहुत सारी हमारी लोगों की राय आती है। घर की, फैमिली की एक अलग बात आ जाती है, सोसाइटी की एक अलग बात आ जाती है। फिर हमारे यहाँ जिस तरह से आज़ादी मार्च जो है जिस तरह से किया गया और उस पर जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई और जिस तरह की चीज़ें आई, उसके बारे में आपकी राय भी जानना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आया ये जो तमाम चीज़ें थी, आज़ादी मार्च था, क्या ये बेहतर था? क्या इसी को आगे, क्योंकि फेमिनिज्म को हम लोग बात करते हैं कि औरत बड़ी फेमिनिस्ट होती है और वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहती है, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, पहली बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि औरत घर से बाहर निकलती है तो उसने एक पिदरशाही निज़ाम का हिस्सा बनना है और वो मर्दों के माशरे में जाएगी तो जाहिर है मर्दों की जो नेचर है उसने उसी तरह काम करना। इसमें एक हमने एक स्टडी सर्कल किया था, उसमें बहस ये हुई थी कि अमेरिका की सदर अगर कोई खातून बनती है तो वो किस तरह काम करेगी। अभी कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस की, इस पे देखिए कि उनकी जो नेचर है तो वो खातून, हम एक्सपेक्ट भी ये करेंगे कि वो लविंग, केयरिंग और इस तरह के रुझानात रखेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका से जो लोग जाते हैं माइग्रेट करके, जो लोग हिजरत करते हैं अमेरिका की तरफ अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छे हालात के लिए, उनको वही कमला हैरिस जो खातून है वो कहती हैं कि नहीं आप इधर नहीं आइएगा, हम नहीं आपको ले सकते। ठीक है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि औरत है तो वो जो है उसके लिए लाजिम है कि वो लविंग भी रहेगी और केयरिंग भी होगी, नहीं, नरम मिजाज, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जो है जो हम बात करते हैं वो हमेशा से यही करते हैं कि औरत को इस तरह के आप कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं हमेशा से, तो हो सकता है कि माशरे के अंदर वो वाले जो तरीके हैं वो परमान चढ़ सकते। अभी एक रिसेंटली एक सीरीज भी नेटफ्लिक्स के ऊपर आई, उस पर भी बड़ी बहस हो रही थी, लेकिन उसमें भी यही दिखाया गया है कि खवातीन का अगर एक सिस्टम चल रहा हो तो उनके तरीके डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से जैसे माशरा हमारा तब्दील हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उससे पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था। हमारा जो पाकिस्तान है वो आज भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है। आज भी खवातीन का बहुत अहम रोल है वहाँ की इकॉनमी के अंदर। अगर खवातीन काम नहीं करती, लेबर नहीं प्रोवाइड करती, तो जो वहाँ पे कॉटन चुनना है, गंदम उठाना है, मकई की काश्त करनी है, वो बहुत सारी चीजें नामुमकिन सी रह जाती हैं। तो खवातीन का जो लेबर है वो तो मौजूद है। अब उनकी काम करने का तरीका किस तरह का है, वो जाहिर है मर्दों को हमेशा से वो देखती हुई आ रही हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आज ऑलमोस्ट 300 साल होने वाले हैं और 300 साल से खवातीन जो है वो एक तरीके से रहते आ रही, तो जाहिर है उसमें आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है उसको उससे निकलते हुए। आपने बात की औरत आज़ादी मार्च की, देखिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूं, लेकिन अलबत्ता इस बात पे आपको जरूर ये बात कह सकता हूं और तमाम ऑडियंस को भी कि
मुल्तान में जहाँ तक औरत मार्च होता है उसमें ख़वातीन जो सराइकी वसेब से जिनका ताल्लुक है उनकी बात की जाती है। हमने रिसर्च की थी तो हमें पता चला कि मुल्तान में एक वकील साहब होते थे राशिद रहमान, उन्होंने जो ख़वातीन के लिए काम किया है पिछले 30 सालों से वो काम करते रहे और उन्होंने मुख्तारा माई जैसे बड़े केस को भी हैंडल किया जिसमें उनके ऊपर एसिड अटैक्स किए गए, रेप का थ्रेट्स थे। फिर ख़वातीन को जनूबी पंजाब में कारोकारी का मसला है, रेप का मसला है, बहुत सारे वुमेन रिलेटेड कुछ दिन पहले भी इस तरह का एक वाकया पेश आया है। और अभी मैं रिसेंटली एक असेंबली की प्रोसीडिंग सुन रहा था, कोटअड्डू के एक MNA थे, वो कह रहे थे कि वहाँ पे ख़वातीन के लिए जो जच्चा बच्चा का अस्पताल है वो मौजूद ही नहीं है। मुल्तान में भी इस वक्त गला मंडी के अंदर जच्चा बच्चा का अस्पताल जो है वो अभी तक बना नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिलेट ख़वातीन से क्यों करती हैं? क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो उस खातून से जुड़ी हुई है, आप उसको नहीं निकाल सकते। हमारे इस्लाम में अगर हम बात करें तो वहीं पे भी सबसे बड़ी बात आती है कि औरत का कितना बड़ा मुकाम है। जब इस्लाम हमें ये सिखा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट का, उसके राइट्स का, कि किस तरीके से आपने औरत के साथ बात करनी है, तो हमारे यहाँ तो औरत को यहाँ पर स्पेशली माजरत के साथ यही कहा जाता है कि पाँव की जूती के बराबर है। मतलब आप उसको मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, या आप हमारे यहाँ ये है कि अभी भी इस तरह में खातून जो है वो ये तो डरी सहमी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कंप्रोमाइज कर जाएगी, कहीं घर के लिए कर जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है जी अब तुम जा रही हो तो ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, अब तुम्हारी मौत के जिम्मेदार भी वही लोग होंगे, तुमने वापस घर नहीं आना। मतलब यहाँ आज भी ये चीजें चलती हैं। हम थोड़े बैकवर्ड इलाकों में चले जाएं तो वहाँ खातून को पढ़ने की इजाजत नहीं है, बच्चियों को तालीम, अभी कुछ कल ही हमें कॉल भी आई थी कि वहाँ बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती, रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। तो ये चीजें हमें बहुत सारा, देखिए हमारी रियासत जिम्मेदार है आइन के आर्टिकल 25 के तहत के तमाम जो भी आपके जेंडर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और 25A जो आइन का आर्टिकल है वो ये कहता है कि हर मर्द औरत को 16 साल की उम्र तक एजुकेशन जो है वो फ्री रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन वो तो नहीं रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत देती भी है। अब मसला ये आता है कि मुआशरा उसको किस तरह एक्सेप्ट करता है। मुआशरे, अब रियासत का काम है कानून बनाना, कानून पे इम्प्लीमेंट करना। मुआशरा तो जो है ही नहीं ना, अमल दरामद तो है ही नहीं, कानून आइन सब कुछ है हमारे पास। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिविल सोसाइटी भी करती है। इस तरह के इश्यूज में जो कि फैमिली रिलेटेड होते हैं, सोसाइटी रिलेटेड होते हैं। अब खवातीन के मसले, आप लोगों में से बहुत सारे ऑडियंस में भी लोगों ने औरत मार्च मुल्तान का मैनिफेस्टो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। अब उसमें ये बात की जाती है कि खवातीन की जो एजुकेशन है उसको लाजिम करार दिया जाए। जिस तरह से आप एक वैक्सीनेशन आप करते हैं, वैक्सीनेशन में कितने मसले आते हैं, वैक्सीनेशन में जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का काम है वो कितना ज़बरदस्त है, वो कितना अच्छा काम कर रही हैं। इसी तरह से BISP के तहत जो खवातीन है जो बेचारी बहुत मुश्किल हालात में रहती हैं, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत हेल्प जो है रियासत की जानिब से की तो जाती है, लेकिन वो जाहिर है जिस तरह से उनको BISP के पैसे मिलते हैं वो भी एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। उसके अंदर औरत मार्च मुल्तान जो है वो सिर्फ सराइकी वसेब की हद तक अपने आप को लिमिट रखता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर नूर मुकद्दम का इस्लामाबाद में कत्ल हुआ या इस तरह से दीगर केसेस हमारे सामने आए, हमने उनकी आवाज़ें बुलंद की, उनके लिए प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन हमारा जो खित्ता है इसमें मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हमें बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब यहाँ की इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हम उठाएं, अभी कुछ केसेस आपके सामने आ जाएंगे, कुछ बिहाइंड द कैमरा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने और एक अच्छी जो है वो टॉक भी हुई इस टॉपिक को लेकर। देखिए, मैसेज यही देना चाहूँगा मर्द हजरात को कि आप ख़वातीन को बर्दाश्त करना सीखिए, उनको अपनी दोस्त के तौर पे देखिए, चाहे वो आपकी मदर हैं, चाहे वो आपकी बहनें हैं, चाहे वो आपकी बेगम हैं। आप उनको एक इंसान समझिए, उनको समझिए कि उनसे भी वही गलतियां होती हैं जो आपसे हो चुकी हैं या आपसे हो सकती हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक खातून को उस इंसान के लेवल पे तो आने दें ताकि वो समझ तो सके कि ये मुझे इंसान समझे। तब आप प्यार मोहब्बत से जब आप दोस्ती के साथ रहते हैं तो जाहिर है मुआशरा भी फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता जाएगा और आपके जो मसाइल हैं जो कि हमें जनूबी पंजाब में रोज़ बरोज़ सुनने पड़ते हैं, हम लोग भी थक जाते हैं कि क्या मसले ख़त्म ही क्यों नहीं होते। तो उसी सूरत में ख़त्म होंगे जब मर्द हजरात आगे बढ़ेंगे और ख़वातीन के लिए जो है वो खड़े होंगे कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं और ये आइंदा नहीं होने देंगे।
बहुत ही खूबसूरत बात की जो आपने, बहुत शुक्रिया। अच्छा, औरत की रिस्पेक्ट, मैं कहती हूँ औरत को भी स्पेशली इस बात को गौर करना चाहिए कि अपने रिस्पेक्ट के मामले में वो कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ ना करे, और फिर जो मर्द हैं स्पेशली उनका, क्योंकि जहाँ पे भी औरत काम कर रही है उनको भी ये समझना चाहिए कि आपने उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल कैसे रखना है, उनसे बात कैसे करनी है। तो चेंज तभी आता है जब आप मिलजुल के आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जी। आज हमारे साथ इंजीनियर मुमताज जाहिद साहब मौजूद हैं, जो कि एक्स डायरेक्टर कालाबाग रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आप। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरी गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, और आज हमारे साथ हैं जी जाहिदा कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरपर्सन सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, क्योंकि ये जो स्पेशल लोग होते हैं ये हमारे माशरे का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं, और ये बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभा भी रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। तो इनसे इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे, ख़वातीन के हवाले से भी बात होगी। स्पेशल जो बच्चे होते हैं, जो ख़वातीन होती हैं, मर्द हजरात होते हैं, उनके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, हुकूमत इनके लिए क्या इक़दाम कर रही है, इस हवाले से बात करेंगे। सर से हम जानेंगे इस टाइम जिस तरह से हमारे, क्योंकि इनकी जो जर्नी रही है, इनका जो एक्सपीरियंस है, वो भी हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर हमारे मुल्क के आबी मसाइल क्या क्या हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, उनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, तो सर से जानेंगे। सर, क्या हाल चाल है ये तो बताएं, तबीयत, सेहत? अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? गर्मी आ गई है। गर्मी आ गई बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक लॉन्ग आपका एक पीरियड चला, आपने आपका एक एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम हमारे जो मुल्क के आबी मसाइल हैं, वसाइल हैं, उनके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, सबसे पहले तो मैं रोही टीवी का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे पाकिस्तान के, हमारी कौम के एक इंतहाई अहम, ये नहीं बल्कि इंतहाई संगीन मसला के मुताबिक मुझे इजहार ख्याल की दावत दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे, मैं आपकी जरिए, आपकी साथ से और इस रोही टीवी की वसात से ये बरमला मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो आबी मसला है पानी का, वो इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और एक इंजीनियर होने के हवाले से मैंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 45 साल इसी पानी के शोबे में मैंने गुजारे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो पानी का मसला है, यह सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। और उसकी मैं एक जो स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने ये जो जमीन बनाई है, इस पर जब ये जमीन बनी थी, जितना पानी उस वक्त था आज भी वही पानी है। उसमें 1 लीटर की भी कमी बेशी नहीं हुई। टोटल जो पानी है, आबादी जो है इस वक्त 7 अरब को पहुंच चुकी है। और इस जमीन के ऊपर जितना भी पानी है उसका सिर्फ 3%, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 100, 3% पानी फ्रेश वाटर है, जैसे हम फ्रेश वाटर जो कि इंसानों के लिए इस्तेमाल के काबिल है। बाकी 97% जो है वो समुंदर है, इंतहाई नमकीन पानी है, वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं है। सही भी नहीं। ये जो 3% है, इस 3% में से भी जो है सिर्फ तकरीबन 1% पानी जो है
वो हमारी पहुंच में है। बाकी जो पानी है वो या ग्लेशियर की सूरत में जमा हुआ है ठीक, पहाड़ों के ऊपर, ठीक है, या बादलों में है, ठीक है जी, ठीक है, या जेरे जमीन है। हमारी पहुंच जिस पानी तक है वो तकरीबन 1% है सही, पूरे पानी का 1%, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़राअत के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने लिए, ठीक है। तो ये है, ये तो पूरे पानी, और पानी यही है शुरू से लेकर आज से 50 लाख साल पहले भी यही पानी था, आज से 50 लाख साल बाद भी यही पानी होगा, सही, ठीक है जी। ठीक, और दुनिया की आबादी 7 अरब इस वक्त है, ठीक है, ये बढ़ रही है। हाँ जी, अब ठीक तो है। बढ़ती ही जाएगी मजीद। अब तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, हाँ। ठीक है। अच्छा, एक तो ये है, इसका एक पहलू ये है, ठीक है, ये पैमाना है। दूसरा पैमाना ये है कि जिस, और ये इंटरनेशनल पैमाना है, मतलब है कि पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये क्राइटेरिया जो है ये वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का है, जी, ठीक है जी, कि जिस कौम के पास 1700 मुकाब मीटर पानी फीकस, ठीक है, पर हेड, मीठा पानी, फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ठीक है, उनकी ज़राअत के लिए, उनकी इंडस्ट्री के लिए और बाकी जानदारों की कंजम्पशन के लिए 1700 क्यूबिक मीटर पानी जिस कौम के पास फीकस अवेलेबल है, वो कौम आबी तहफ़्फ़ुज़ का दावा कर सकती है। ये एक पैमाना है, ठीक है जी, बेंचमार्क है कि 1700 क्यूबिक मीटर पानी होगा आपके पास फीकस, तो आपको आबी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ठीक, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हाँ, दूसरा पैमाना ये है कि 1700 से जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा अवेलेबिलिटी, इसका मतलब है कि आप पानी की कमी का शिकार हैं, ठीक है ना, यू आर सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वाटर। और जैसे जैसे ये शॉर्टेज बढ़ती जाएगी उसी तरीके से ये मसला सीरियस होता जाएगा, और अभी भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, नहीं जा नहीं रहे हैं, जा चुके हैं। मैं बताता हूँ ना। हाँ, अच्छा, तो 1700 से जब आप 1000 पर आ जाते हैं, 1000 क्यूबिक मीटर तक, इसका मतलब ये है कि आप पानी की शदीद कमी का शिकार हैं। और 1000 से नीचे जैसे आते हैं तो उसे कहते हैं वाटर स्टार्वेशन, कहत, पानी का कहत। ठीक, और आप ये समझें कि इस वक्त हम 850 पर हैं। अच्छा, हम 850 पर हैं पाकिस्तान में। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पानी, और आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को पता है कि पानी जिंदगी है। बिल्कुल, ठीक है जी, पानी जिंदगी है, गुजारा ही नहीं ना पानी के बगैर। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए, जिसकी हमारी तो जो इकोनॉमी है, हमारी बका जो है वो हमारी ज़राअत पर है। अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन ज़मीन दी है, अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन मौसम दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें वर्क फोर्स दी है, मैन पावर दी है, सब कुछ। मैं तो कहती हूँ हमें, हमारे पास बेशुमार रहमतें और नेमतें हैं, बेशुमार है, और पानी उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। लेकिन हमने इस पानी के मामले में इस हद तक गफलत बरती है, लापरवाही बरती है कि हम, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त हमारे पास 5600 क्यूबिक मीटर पानी था पर हेड। उस वक्त जब हमारी आबादी, यानी मौजूदा पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 4.5 पौने 5 करोड़ थी। सही, ठीक है ना। उस वक्त जो पानी था वो पर कैपिटा पर हेड तो 5600 क्यूबिक मीटर था। सही। अच्छा सर, इस हवाले से मजीद भी जस्ट समझे, अब हमारी आबादी हो गई है 24 करोड़। ठीक है जी, 5-6 गुना बढ़ गई है। और ये उसी का असर है, एक उसका असर है
और दूसरा ये है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करता हूँ, पिछले 50 साल में हमारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन सब ने इस मामले में बहुत बड़ी गफलत बरती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मजीद भी जानते हैं, इसके साथ ही जो है हम जाहिदा से भी जानेंगे। जाहिदा, सबसे पहले तो आपका जो एक सफ़र स्टार्ट हुआ उस हवाले से बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो आप दोस्तों का इसने हमें इनवाइट किया और हमेशा याद रखते हैं अफराद बा माजरी पर रोही चैनल। बिल्कुल। तो इसमें यह है कि मुझे बचपन में तकरीबन मैं 5 माह की थी तब पोलियो हो गया था। पोलियो की वजह से? हाँ जी, पोलियो का। और हम 6 बहन भाई थे, मेरे बड़े भाई के साथ भी डिसेबिलिटी थी। अच्छा। वो पैदाइशी यानी कि उसके साथ डिसेबिलिटी थी जी, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी। अच्छा। तो इस तरह से हम 2 बहन भाई विद डिसेबिलिटी थे। तो बचपन का सफ़र ऐसे ही है कि आगाही नहीं, अवेयरनेस नहीं, लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो गया था मेरी फैमिली के लिए, मेरे खास तौर पे मेरी मदर के लिए। हम 2 बहन भाई की डिसेबिलिटी की वजह से। तो लेकिन मैं अपनी मदर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बेसिकली तो रिफ्लेक्शन आज उन्हीं का ही हूँ, क्योंकि उन्होंने वो बचपन में वो मेरे लिए ख्वाब देखे जो शायद उस वक्त जब बच्चों को बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, तो वो माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों को ग्रो करवाते हैं और केयर कर रहे होते हैं। तो मेरी मदर का इसमें बड़ा रोल रहा कि उन्होंने मुझे एजुकेशन की तरफ लेकर आ गई वो। सही। तो जनरल एजुकेशन से मैंने पढ़ा, ऑल्दो कि उस वक्त कोई स्कूल मुझे एडमिशन नहीं देता था, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम्स नहीं थे। घबराते थे कि जी डिसेबल बच्ची है तो किस तरह से हम यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में पढ़ लिख सकेंगे। तो जनरल स्कूल में एक एडमिशन हुआ, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया विदाउट व्हील चेयर। अच्छा। और साइंस सब्जेक्ट के साथ। और फिर इसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन में मैंने एडमिशन लिया FSC में। फिर वही इन्वायरमेंट का एक्सेसिबिलिटी के मसाइल रहे, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर एक और सफ़र शुरू हुआ यूनिवर्सिटी का। अच्छा। और वही मसले ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग ये वो, लेकिन सारे बैरियर्स को कंप्लीट करते ये पूरी एक स्टोरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह। हाँ जी। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से BEd किया। और फिर प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो गई। और प्रैक्टिकल लाइफ इसके एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद तो वो एक बड़ा चैलेंज था। तो मुझे पहली मरतबा बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुई कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ा ऐसा मसला है कि मुझे तालीम में भी प्रॉब्लम आते रहे। फिर मुझे जब एम्प्लॉयमेंट की तरफ आई तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, यू आर डिसेबल, यू आर ऑन व्हील चेयर, और आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, स्टूडेंट आपको हूट करेंगे, वाइट बोर्ड का यूज़ कैसे करेंगे। खास तौर पे मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट क्वालिफाई किए, और इंटरव्यू में मुझे हर बार यही सुनने को मिलता था कि आप वाइट बोर्ड का यूज़ कैसे करोगे। तो मैंने कहा सर जब मैं पढ़ सकती हूँ तो पढ़ा भी सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो यहीं से तो हमने एक्सेप्टेंस देनी होती है। अगर टीचर ऑन व्हील चेयर होगा तो लोगों को, स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि ये भी एक डाइवर्सिटी है, ये भी एक लाइफ है। अगर हम उसको उस तरह से रोकेंगे तो फिर वो कैसे इंक्लूजन होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह को उस वक्त मैं इन सारी चीज़ों को समझती हूँ कि मेरी ग्रोथ हो रही थी इन सारी चीज़ों से ना। इंसान सीखता है ना, मुझे सिखा रही थी, सिखाती ये मुश्किलात मुझे सिखा रही थी, ये बातें मुझे सिखा रही थी, कुछ बना रही थी। अल्लाह ने कोई खास काम लेना था, शायद अल्लाह ताला मेरी ग्रूमिंग कर रहा था इन सारी चीज़ों के हवाले से। तो फिर तकरीबन मैंने 5 साल इसी तरीके से विदाउट एम्प्लॉयमेंट का वर्क किया। और फिर इसके साथ 2005-06 में मैंने सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स की बुनियाद रखी। सही। और सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन जो कि खालिसतन अफराद बहम माजूरी का इदारा है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स पे काम कर रहा है पिछले 18 साल से। सही। तो इस तरह से ये मेरा जिंदगी का सफर है ये वो स्टार्ट हुआ। चलें जी, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आपने मुश्किलात देखी और फिर चैलेंजेस आए तो जाहिर सी बात है वो एक बड़ा मुश्किल होता है। कहीं पे इंसान बड़ा मायूस भी हो जाता है, थोड़ा कहीं ना कहीं कहता है अच्छा यार क्या है, किस तरीके से मैं फेस करूँगा। इस तरह की जब चीज़ें आती थी तो किस तरीके से खुद को मोटिवेट करती थी? मुझे कभी इस तरह की फीलिंग्स नहीं आई। मुझे लगता था कि ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ। और इसको आगे मतलब है कि अपने आप को कभी भी इस तरह से इस फीलिंग्स पे नहीं आने दिया। हमेशा यही सोचा कि स्ट्रगल और आगे अपने लिए रास्ते ढूंढे और रास्ते मिले। तो मुझे कभी इस तरह से फीलिंग नहीं कभी नहीं आई। अच्छा, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है अगर आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान है ना, तो 100 तरह की जब आप मुआशरे में जब आप निकलते हैं तो मैं कहती हूँ ये हमारा मुआशरा बड़ा जो है ना जालिम भी है। सोसाइटी हमारी जो ना वही आपकी बात के एक्सेप्टेंस जो है ना वो हमारे यहाँ नहीं है।
अच्छा, हम अच्छे भले बंदे को नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते तो फिर जाहिर सी बात है कि जो स्पेशल पर्सन होगा उसके लिए तो ज्यादा मुश्किलात होती हैं, तो उसको कबूल करना वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक मुश्किल वो चीज आ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं इंसान डिप्रेस हो जाता है हालात को देखकर, चैलेंजेस को देखकर। वो उस तरह से मतलब ये कि तकलीफ तो बहुत होती थी, ज़हन पे असर पड़ता है, बॉडी पे असर पड़ता है, तो फील तो बहुत होता था। लेकिन ये है कि अल्लाह से हमेशा ये दुआ की है कि भाई अपनी ज़िंदगी अपनी मदद आपके तहत गुजारना है, और हमेशा ये सोचा कि ज़ाहिदा आपने खुद करना है जो करना है। हाँ, अच्छा, ये सोच बड़ी पॉजिटिव, ये इंसान को ना बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ फिर आगे आपको लेकर जाती है कि आप फिर लोगों के लिए भी। जी 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 सर। एक बड़ी मशहूर प्रोवर्ब है कि अ ब्रोकन हैंड विल वर्क बट नॉट अ ब्रोकन हार्ट। कि इंसान जितना भी हो, एक टूटा हुआ हाथ जी, हाँ जी, वो तो काम करेगा, लेकिन जिसने हिम्मत छोड़ दी वो ब्रोकन हार्ट जो है जी जी वो कामयाब नहीं हो सकते। और बेशुमार मिसालें हैं, और ये हमारी बहन जो है ये बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और भी है हाँ जी। मुल्तान के अंदर, मैं जानता हूँ जी। क्योंकि मैं मुख्तलिफ जो डिसेबल्ड के स्पेशल पर्सन जी। हैं मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूँ। सही। मैं सोशली मैं उनके साथ मिलता हूँ, जो कुछ अल्लाह ताला ने मेरी की है, जो भी इस्तात में है, जिस तरह जाहिर सी बात है आप लोगों की हेल्प करते रहते होंगे। बिल्कुल। तो मैंने देखा है हमारे पास मुल्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत मतलब कि लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। हाँ, बहुत मिसालें हैं माशाल्लाह से। हाँ। मिसालें हैं। तो लेकिन ऐसे भी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो बहाने ढूंढते हैं कि कोई कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है वो ये है कि इनकी हिम्मत है, इनकी हौसला है, ऐसे उठा। बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या देख रही हैं, हुकूमत कितना सपोर्ट कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। हमारा पंजाब का कानून बन गया है और अदर प्रोविंस पे भी अब लॉ बन गया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर वर्क कर रही है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की एम्पावरमेंट के लिए, और उसके रूल्स बनाए, काउंसिल बनी है पंजाब के सतह के ऊपर, और उन तमाम चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और इस वक्त तमाम पूरे पंजाब के अंदर अफराद बामाजरे की रजिस्ट्रेशन हो रही है, उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उनके CNIC स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, व्हील चेयर प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें मतलब है कि बहुत स्पीडली उनको देखा जा रहा है। सही जी। अच्छा, ये जरूरत भी है तालीम के साथ साथ स्किल्स का भी, कि चलो आप वैसे ही हमारे मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरह के चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा, मसाइल कम है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो बात वही आती है कि हमने मसाइलों को कम करना है और उनको हल करना है, ऐसे ही है ना सर? बेटे नहीं, मैं आपको काइंडली अलाउ मी टू करेक्ट यू। मैं आपको बताऊं, वसाइल के लिहाज से मैं इंजीनियर हूँ। जी जी जी। मैं एक इंजीनियर होने के हवाले से मेरे पास तो स्टेटिस्टिक्स हैं। ये हमें बताया, हमारे जहनों में ये बात डाली गई है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम गरीब हैं, ठीक है जी, और हम मजबूर हैं कशकोल पकड़ने के ऊपर। खुदा की कसम ऐसी बात नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं, जी जी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से पूरी दुनिया में जी पाकिस्तान 11वें नंबर के ऊपर है। पाकिस्तान 11वें नंबर के ऊपर है नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो पानी है, चाहे वो धूप है, चाहे वो मिनरल्स हैं। बदकिस्मती जो है हमारी वो ये है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ठीक है जी, उन्होंने मुल्क की मईशत के लिए पूरी सही प्लानिंग नहीं की है। सही है। ये है असल जो वजह है। बिल्कुल वसाइल है, सब कुछ है, आज भी हमारे पास बिल्कुल वसाइल है। हमारी प्रायोरिटीज नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज से ही नहीं है। मसलन जैसे ये डिसेबल्ड के हमारी ये बहन तो शायद मुमकिन है खुलकर बात ना कर सके, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं इन लोगों के साथ काफ़ी सारे इदारों में मैं जाता हूँ। अभी एक इदारे के पास में गया, उनके पास बिजली के लिए बिल नहीं, बिजली के लिए पेमेंट नहीं थी, बेचारे गर्मी के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है। मैंने उन्हें उनका बिल अदा किया है। ये क्या है? हम अगर देखें, अब मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली
तमाम हुकूमतें जितनी बार आई, जितना उनका टेन्योर रहा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनके जाते हैं सरकारी, उसके ऊपर 150-200 लोग हज करने के लिए जाते हैं। कहीं दौरे पर बैठ जाते हैं तो 150-200 लोगों को पूरा जहाज भर कर ले जाते हैं और वहां होटल में जाकर रहते हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो 5 आदमियों को साथ लेकर जाता है, ठीक है। हमारा वजीर आजम जाता है तो 150 लोगों को साथ लेकर जाता है और वहां जाकर सैरें करते हैं, कुछ भी बस वाज़ेह कहते हैं ना, ये सिस्टम हमारा जो है ना, वो जब तक ठीक नहीं होगा हमारे, जब तक हमारी प्रायोरिटीज, हाँ, हमारे यहाँ जब चीजों को उनको उन पे फोकस नहीं किया जाएगा। की बात है कि ये जो स्पेशल पर्सन है, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ। हमने एजुकेशन के ऊपर क्या किया है? हाँ। हमने, आप देखें, एक पाकिस्तानी लड़की इंडिया में जाकर हाँ। अपने उसका हार्ट ट्रांसप्लांट उसने करवाया है जी। ये क्या शर्म की बात नहीं है? पाकिस्तान में क्यों ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सका? क्यों नहीं बन सका पाकिस्तान में कि जो ये हार्ट ट्रांसप्लांट, आपको पता नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी कराची की है, जी जी, रिसेंट है, इंडिया गई है, जी, जी। और डॉक्टर कृष्णन जो है उसने उसका, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? किसी की कमी है? हमारी प्रायोरिटीज नहीं है, डिफरेंट है, ये सबसे बड़ी हाँ प्रॉब्लम है। सर। क्लाइमेट चेंज भी अब हम फेस कर रहे हैं इस टाइम, वो सबसे इस टाइम हमारा मेन जो हम देखते हैं, वो तो एक ग्लोबल, जी ग्लोबल है, बिल्कुल वो तो एक पूरी दुनिया का मसला है, बिल्कुल, हाँ, पूरी दुनिया का मसला। अभी आया हुआ था कि सन 2023 जी जो हमारा गुजरे, पिछले 2000 साल में इतनी गर्मी नहीं पड़ी इसी साल जो 2023 में पड़ी है, बिल्कुल, और वो ये ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह है। और ये हमने खुद, ये हमारी अपनी क्रिएटेड है, ये मैन मेड है, ठीक है जी। आप वह निकले तो सही, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, हमने मसले में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने डेवलप नहीं किया। अब हर आदमी, एक आदमी जा रहा है कार लेकर जा रहा है, एक आदमी जा रहा है मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, धुआं निकल रहा है उसमें से, ठीक है। एक आदमी जा रहा है कार लेकर जा रहा है। अगर मैं अब कार पर आया हूं, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती, मैं इंग्लैंड में रहा हूं, मैंने एम्बेसी की 2 साल में रहा हूं, ठीक, बिल्कुल कार की जरूरत ही वहां नहीं पड़ती है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कॉल पे हैं जी? जी सर। तो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा जी सर। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं 2 वहाँ एमएससी मैंने की है बरतानिया में, मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं हो कि मुझे वहाँ कोई रिक्शा लेना पड़ा हो या कोई टैक्सी लेनी पड़ी हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी एफिशिएंट है, इतनी एफिशिएंट है कि आप खड़े हैं, आपको पता है कि 10:15 पर यहाँ बस पहुंच जाएगी और 10:15 के ऊपर बस पहुंच जाती है। आपको पता है कि 10 टाइमिंग है कि ट्रेन जो है वो 10:15 के ऊपर पहुंच जाएगी। आप 10:14 पर पहुंचे, आप 10:15 होंगे तो ट्रेन पहुंच रही होगी। मतलब है कि इतनी एफिशिएंट है। अच्छा, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उससे पॉल्यूशन नहीं होती, बहुत कम पॉल्यूशन होती है, ठीक है जी। हमारे यहाँ क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, हमारी तो ऐसी गाड़ियां अल्लाह माफी ऐसे धुएं छोड़ रही होती हैं तो सम टाइम आपका सांस लेना भी आपको मुश्किल हो जाता है। हाँ। अच्छा, फिर अब देखें पूरी दुनिया जो है वो ये बिजली की पैदावार के लिए, पावर जनरेशन के लिए, अब वो कोयले, ये जो है अपने थर्मल पावर, इससे हट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। थर्मल पावर में आते हैं, कोल आती है, ठीक है जी, गैस आती है, ऑयल आता है, ठीक है जी। क्योंकि ये जब जलते हैं तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं, जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी है ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी वजह है वो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पावर जनरेशन जो है वो थर्मल, लेकिन अब बाकी दुनिया हो रही है, हम थर्मल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने साहिवाल में हमने जो 1400
मेगावाट का पावर प्लांट गए हुए, वो कोल प्लांट है। हालांकि अब तो सोलर एनर्जी आ गई है, विंड एनर्जी आ गई है। ठीक, बिल्कुल सर, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा ये बताएं जायदा, अभी हम स्पेशल पर्सन्स की बात कर रहे हैं, इस टाइम जो आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो आप उनके लिए काम कर रही हैं, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। कि मतलब कि जितने अफराद व माजूरीन में उनकी डाइवर्सिटी को देखते हुए हम लोगों का ज़्यादातर जो फोकस्ड है वो जिस्मानी माजूर अफराद पर है, तो उनके लिए कस्टमाइज व्हीलचेयर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बगैर व्हीलचेयर के कोई भी पर्सन मूव नहीं कर सकता, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो यूथ एज में है, चाहे वो ओल्ड एज पर्सन है। जब उनकी फर्स्ट स्टेप जो है उनकी डेवलपमेंट का वो व्हीलचेयर्स है। तो पाकिस्तान में जो व्हीलचेयर्स मार्केट में अवेलेबल थी वो सिर्फ सर्जिकल की शॉप पे थी और एक ही साइज की थी, और वो भी बहुत कम तादाद में, यानी कि 99% अफराद बाम माजूरी विदाउट व्हीलचेयर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। और वो व्हीलचेयर्स के बगैर क्या कर सकते थे, सारा दिन घरों में पड़े हैं। और ख़ासतौर पे आप अगर देहात की सतह पर जाएं तो वो क्रॉलिंग कर करके उनकी स्किन जल गई और वो इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाती है, और वो और ज़्यादा मुश्किलात उनकी बढ़ जाती हैं और अपनी डेथ की तरफ चले जाते हैं वो लोग। तो यानी ये हमने जो किया, सबसे पहले ये कि पाकिस्तान के अंदर कस्टमाइज व्हीलचेयर्स की बुनियाद रखी, उसको मैन्युफैक्चर किया, और उसमें अफराद बाम माजूरी को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये 6 माह का तरबेती कोर्स है जो कि हम लोग पिछले 5 साल से फराहम कर रहे हैं। इस वक्त 300 अफराद बाम माजूरी को हमने ट्रेन किया इसी प्रोग्राम में। अब वो अपनी व्हीलचेयर बना भी लेते हैं, अपनी व्हीलचेयर को रिपेयर भी कर लेते हैं, मेंटेन भी कर लेते हैं, और साथ ही हम अपनी उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर व्हीलचेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस वक्त तक हमने तकरीबन 7000 अफराद को व्हीलचेयर्स दी हैं, और पिछले हफ्ते भी तकरीबन 500 अफराद बाम माजूरी को ये व्हीलचेयर्स गई हैं। हर व्हीलचेयर का डिज़ाइन दूसरी व्हीलचेयर से मुख्तलिफ था, माजूर अफराद की ज़रूरत के मुताबिक था। तो एक जो कॉन्सेप्ट है मेड इन पाकिस्तान का, कि हम पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए व्हीलचेयर मैन्युफैक्चर हो रही हैं और उनको डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जा रही हैं। सही। तो एक ये काम बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि बहुत ज़रूरी था, ये काम हुआ है। दूसरा, हमने इसके साथ उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। 99% पर्सन विद डिसेबिलिटीज आउट ऑफ स्कूल्स हैं, आउट ऑफ एजुकेशन हैं, तो उनको मतलब कि मोबिलाइज करना, उनके साथ उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, उनके CNIC ये कंप्लीट करके गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है नेपटेक, उसमें हमने इनरोल किया पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, कि जहाँ पे जनरल लोगों की स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है तो वहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की भी स्किल्स होनी चाहिए। तो उनके साथ मिलकर हमने तकरीबन 1000 माजूर अफराद को इस वक्त तक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है मुख्तलिफ ट्रेड्स के साथ। दूसरा, हम लोग उनको स्टेट बैंक के साथ, कमर्शियल बैंकों के साथ कनेक्ट करें, उनकी जो इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी है, माइक्रो फाइनेंस की, उनके साथ कनेक्ट करें, अखबार के साथ लिंक कर लें, और उनके जरिए उनको माइक्रो फाइनेंस करके उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर हम दूसरे जो प्रोग्राम है हमारा के, यानी कि जितना भी एनवायरनमेंट है इसकी एक्सेसिबिलिटी के ऑडिट करना, कि जहाँ जहाँ भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रैम्प्स की ज़रूरत है उसको इंश्योर करना, टॉयलेट फैसिलिटीज़ का बहुत मसला है, ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इवेल्युएट करते हैं, फिर इसके मतलब स्टैंडर्ड जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी, इदारों के साथ भी शेयर करते हैं, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हम लोग डेली बेसिस पे हमारी ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यू है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से। तो इस पे हमारे साथ जो हमारे मेन हमारी जो सपोर्ट है जो हमें हासिल है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिसमें हमारा सबसे बड़ा महत्व सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, अब हमारी जो कमिश्नर मुल्तान हैं मिस मरियम खान, उनके आने से हमें बहुत सपोर्ट मिली है, बड़ी सहूलत मिली है कि वो खुद भी फीमेल है और वो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के मसाइल को भी बहुत अच्छे से समझती हैं। तो इसलिए वो बड़ा क्लोजली इन सारी चीज़ों को देख रही हैं। तो उनके साथ मिलके हम अपना जो मुल्तान डिवीज़न है उनमें अफराद बाम माजूर की आइडेंटिफिकेशन और उनकी असेसमेंट, उनको व्हीलचेयर्स के प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना, उनको स्किल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करना, ये सारे काम है जो हम डेली बेसिस पे मतलब कि अफराद बाम माजूर को फराहम कर रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा है और उसको कवर करने में हमें सबको अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि डिसेबिलिटी में डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। बिल्कुल। अगर आप फिजिकल इम्पेयर्ड की बात करें तो उसमें पोलियो भी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है, और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और मतलब जानलेवा जो डिसेबिलिटी है वो सेरेब्रल पाल्सी है, CP, जिसमें बच्चों को फिट्स पड़ते हैं। सही। और उसकी वजह से उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती
और ये 70% जो जीपी केसेस हैं वो देहात में हैं, देहात में होता है, और बिल्कुल। उनकी मदर भी इफेक्ट करती हैं इससे, उनकी फैमिलीज भी इफेक्ट हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी ये बात है, सारा का सफर सारा तमाम लोग कर रहे होते हैं, सारे एक- लोग सफर कर रहे एक होते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? सबा मुल्तान से। जी सबा, क्या कहना चाहेंगी? मतलब आसमा बहुत अच्छे से हमारा रोही प्रोग्राम पेश करता है, और हर मौजूदा दौर में जो मसाइल हैं उनको लेके चलना आपका फर्ज है, और हम लोग भी देखते हैं अच्छे से। बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे भाई हैं डाउन सिंड्रोम यानी कि स्पेशल पर्सन जहनी माजूर, ठीक है। उनको मैं खुद कैरी करती हूँ, और मेरे लिए मसाइल ये हो जाते हैं कि उनका सारा रजिस्टर है, उनके सर्टिफिकेट, उनका शनाख्ती कार्ड, इवन के हर चीज ओके है। ठीक है। और मैं अपने भाई को लेके, यानी कि हम लोगों को सफर करना होता है ऑटो में, और मुझे भाई को लेके, जाहिर है वो भी मैच्योर है, 26 उनकी एज है, ठीक है। तो मैं उन्हें लेकर चलना और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और इवन के 4 से 5 साल हो चुके हैं, मैं पहले भी ऑफिस के चक्कर काटती रही हूँ। वो कहते हैं फौरी के फौरी आप बच्चे को लेकर आए, ठीक या है। फिर उनका विजिट करवाया करें। मतलब देखिए फॉरेन कंट्री में ऐसे बच्चों को इतनी फेवर दी जाती है, और मेरे भाई के लिए इवन कि वो बीमार रहते हैं, उनके लिए मेडिसिन के मसाइल हैं, उनके लिए व्हील चेयर के मसाइल हैं, कहे बगैर कॉल भी करें, लेकिन कोई हम लोगों की कोई बात अच्छे से सुनता नहीं। इवन कि स्पेशल पर्सन के लिए जाना पड़ता है सोशल वेलफेयर या कहीं भी बैतुल माल और ऑफिस में, और इवन कि यहाँ हॉस्पिटल में भी। लेकिन यकीन करें आज तक 1 रुपए का या थोड़ा सा हमें किसी चीज की फेवर मिली हो, उनकी मेडिसिन का, या मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना, सही। और उनकी मेडिसिन का करना, उनका व्हील चेयर उनके पास नहीं है, बहुत मुश्किलात का मुझे सामना है। अच्छा, इसके लिए क्या आसानी हो सकती है? बिल्कुल मेरा जाहिदा ये से भी सवाल बात है। करेंगे कि जाहिदा माशाल्लाह से इस पे कोई काम कर रही है। जाहिदा, आप कुछ कहना चाहें इस बारे बिल्कुल, में? मैं मिल चुकी हूँ इनसे बहुत अच्छा। अर्सा पहले, ठीक लेकिन है। मैं भाई को बार बार लेके नहीं आ पाती। अच्छा, ठीक है जी जाहिदा। अब मुझे मेरे या नोटिस में नहीं है, वरना हम लाजमी एंटरटेन करते हैं, इंसान लाजमी इनको सपोर्ट करते हैं। तो अभी जो हमने 500 व्हीलचेयर्स दी हैं, तो हमारे पास तकरीबन 3 महीने के अंदर 2000 लोगों का डाटा रिसीव्ड हुआ है। ठीक है। तो उसमें जो हमने व्हीलचेयर्स का कैटेगरी बनाई, हाँ। सबसे पहले हमने ये कहा कि हम ऐसे अफराद बामाजूर को आइडेंटिफाइड करें जहाँ एक फैमिली में 2 से 3 अफराद बामाजूरी हैं और वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। तो चलो एक व्हीलचेयर तो उस घर में जाए ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। तो और जो बोथ लेग पोलियोस थे उन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हमने मतलब कि ज़्यादा वो किया, और साथ जो गांव देहात के अफराद बामाजूरी थे जिनके जिस्म गल रहे थे, मतलब मिट्टी लगने से और इस तरह की उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, तो इस तरह से हमने हमारे पास जो 2500 लोगों का डाटा हासिल हुआ, तो उसके अंदर फिर हमने उन अफराद बामाजूरी को प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया। और आज भी मैं सुबह से इन्हीं लोगों के साथ राब्ते में, कनेक्टिविटी में हूँ कि जिन लोगों के नाम रह गए उनको अगले फेज में जो 200 व्हीलचेयर देनी है तो उनको उसमें शामिल करें। अच्छा, तो अगर आप इनकी हेल्प, सबा की हेल्प करना चाहें तो ये आपसे किस तरीके से आगे मिल सकती हैं? आप जी, अगर वो बिल्कुल। आपसे पहले मिल चुकी हैं बिल्कुल, वो मुझसे क्या कहते हैं ज़्यादातर मतलब कि हमारे ऑफिस में आसिफ इकबाल और बाकी टीम मतलब इन सारे मामलात को देख रही होती हैं, और क्या कहते हैं मैं भी इनके साथ मिल लेती हूँ दोबारा। हाँ। तो अगर कोई भी मीटिंग है तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट के पास भी इतना ज़्यादा रश है क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड से हैं। उसमें फिर वो जो अफराद बामाजूरी जिनकी फैमिलीज के पास बिल्कुल भी मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लाइन के करीब होते हैं, जिनके पास कोई मतलब कि ऐसी सोशल सपोर्ट नहीं होती, तो उन लोगों को गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि कम से कम गवर्नमेंट की सतह पर उनको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर लेकर आ जाए। और क्या कहते हैं इस वजह से ये थोड़ा सा मतलब कि गवर्नमेंट इस तरह से इस लेवल पे इस तरह से देख रही है। जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि फैमिली सफर करती हैं, एक घर में एक पर्सन भी ऐसा हो तो वो तो फेस कर ही रहा है, साथ में पूरी फैमिली जो है वो सफर कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबा, आप इनसे मिल सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं, तो इंशाल्लाह जो है आपकी हेल्प जो है वो मुकम्मल तरीके से की जाएगी। अभी हमें नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जहाँ इतनी सारी बातें हो रही हैं, आपको पता है कि चाय के बगैर तो वैसे ही ना हमारा दिन का आगाज भी नहीं होता, और चाय जो है वो ऐसे ही है ना, चाय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली मुझे जब एनर्जी की ज़रूरत होती है ना तो फिर मैं चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। और चाय के साथ फिर जनाब ज़ीरा प्लस हो तो क्या ही बात है। वैसे में ज़ीरा प्लस जो है, सर जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा जी, ज़ीरा प्लस एक्टिव कर देते हैं। हाँ जी, और चाय के साथ ज़ीरा प्लस हो तो आपका जो चाय है
वो आपकी दुबाला हो जाती है, उसका मज़ा दुबाला हो जाता है और इसका जो जायका है वो सबसे मुनफरिद है और सबसे जो इसकी बेहतरीन क्वालिटी है जो बड़ा मज़ेदार मुझे लगता है वो ये बड़ा खस्ता सा होता है। और आपको पता है कि जब चाय हो और फिर साथ में ज़ीरा प्लस हो तो गुफ्तगू भी चलती है आपकी साथ साथ, और आप चाय को भी इंजॉय करते हैं और आप ज़ीरा प्लस को भी इंजॉय करते हैं। स्पेशली हम जो है एक मॉर्निंग की चाय और उसके साथ फिर जब हम ऑफिस में मैं होती हूँ उस पर मैं चाय के साथ जो है वो ज़ीरा प्लस मेरा चलता है, गुफ्तगू भी मेरी चल रही होती है, गेस्ट भी मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होते हैं और वो भी इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, जिस तरह से मेरे मेहमान जो है वो ज़ीरा प्लस भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब आपने जो है ना वो गुफ्तगू को भी जो है वो आगे बढ़ाना हो और उसके साथ ही चाय को भी जो है वो अपने एंजॉय करना हो तो ज़ीरा प्लस को साथ में ऐड करें, आपकी दोनों चीज़ें जो है वो बड़ी मज़ेदार हो जाएंगी। लिहाजा ज़ीरा प्लस एंजॉय करें, चाय पिए और अपने दिन का बड़े मजे से आगाज करें। ऐसे ही है ना सर? आप वैसे ज़ीरा प्लस आपको कैसा मजेदार लगता है? ज़ीरा प्लस आपको मजेदार लगता है चाय के साथ? बहुत सही। अच्छा जी, इसके साथ जो है हम अपने प्रोग्राम को जिस तरीके से लेके चल रहे थे कि एक तो हमारे यहाँ जिस तरह स्पेशल पर्सन्स के हवाले से लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह के नेक कामों में जो इंसान को हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और काम करना चाहिए। अगर आप किसी को कहते हैं ना दिल का सुकून भी आपको तभी मिलता है जब आप किसी के लिए आसानी कर देते हैं। मिस इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना जी जी जी, कि हमें प्रमोट करना पड़ेगा स्ट्रीट सिस्टम को ना, यानी कि एक गली है, उस गली के अंदर अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो वो उसको मतलब है कि उसको स्ट्रेंथन करें, उसके साथ कनेक्ट करें और क्या कहते हैं जो सारी मतलब चीजें ना एक दूसरे के साथ जोड़ें। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ हाँ मतलब कि शेक हैंड करें और इन चीज़ों को कनेक्ट करें। जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको मतलब एम्पावर्ड करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने में मदद करें ताकि हर पर्सन विद डिसेबिलिटीज तक एक्सेस हासिल हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारे जैसे हमारे देही इलाके इस तरह के बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पर इस तरह के मसाइल, अभी कुछ चंद दिन पहले मैं जो एक वीडियो भी देख रही थी कि एक माँ के 3 बच्चे और तीनों माजूर और माशाल्लाह से वो नौजवान माँ ही उनको संभाल रही थी और घर का कोई और ऐसा फर्द नहीं था जो उनके लिए कमा कर ला सके, उनको खिला सके, तो माँ ही उनकी देखभाल, उनका खाना पीना, चेंज कराना, वॉशरूम, ईच एंड एवरीथिंग ना माँ के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि तीनों बच्चे जो हैं वो माजूर हैं। हाँ, और बहुत बड़ा इम्तिहान, बहुत बड़ा मैं कहती हूँ एक इंसान एक तो गुर्बत, आपके पास कुछ नहीं, मसाइल नहीं है उस तरीके से आपके पास, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश कि आपके पास जो औलाद है जो एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है मैं समझती हूँ, और अगर वो औलाद ही तीनों के तीनों बच्चे जो हैं आपके एक बच्चा भी अगर डिसेबल्ड हो, हाँ, स्पेशल हो, माँ बाप के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान में से पूरी फैमिलीज होती हैं, सुन और बोल नहीं सकती, घर के 5 फर्द हैं, पांचों के पांचों वो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं। इसी तरह एक ही घर के अंदर जो प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटीज हैं, इनमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये 1 से ज्यादा अफराद में होती है एक घर के अंदर। इसी तरह सेरेब्रल पाल्सी है, वो भी 1 से ज्यादा अफराद के अंदर होती है। इस तरह की बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं जो कि मतलब कि ग्रोथ कर रही हैं फैमिलीज के अंदर ना, ये उनको पता है कि वो किस तरह से अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। हाँ। जहाँ इन इलाकों में अब तक मतलब कि व्हीलचेयर का कोई नामो निशान नहीं, साउथ पंजाब में अगर आप जाएं तो आप बहावलपुर और मुल्तान के अलावा कहीं व्हीलचेयर का नाम नहीं सुना जाएगा, मिलती नहीं, पता ही नहीं लोगों को कि व्हीलचेयर की एक्सेस कैसे की जाती है। तो 70-80% आपकी पॉपुलेशन देहात की सतह पर है, तो वो लोग कैसे इन चीज़ों को मतलब कि हासिल करें, तो उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं हम लोग, ऐसे घरों तक, ऐसे अफराद माजूरी तक जिनके पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, और उनको किस तरह से इस सारे सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके। तो इस तरह से बड़ा मुश्किल होता है, कुछ पेरेंट्स भी कोऑपरेट नहीं करते जी, कि वो अपने बच्चों को या तो हिडन रखने की कोशिश करते हैं, सामने नहीं लाते, कुछ अच्छा कुछ इस तरह के माफियाज आ जाते हैं जो उनको बेचारों को भीख मंगवाने पर खास तौर पे नहीं लाते। जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको बहुत ज्यादा हिडन रखा जाता है। तो अगर हमारे पास एडमिशन आया है एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे का, अगर बेटी भी हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो कहेंगे नहीं छोड़ दो इसको, ना बात करें, आप हमारे बेटे का एडमिशन कर लें। तो जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज है वो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटेड है, एक तो उनके साथ डिसेबिलिटी है, दूसरा ये हमारा माशरे का जो कल्चर है वो ख़वातीन के हवाले से उस तरह से मतलब है कि बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो बहुत सारी केयर्स करनी पड़ती हैं। तीसरा ये कि वो ज़्यादातर जो हैं पॉवर्टी लाइन पे हैं, तो इस बना पर वो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटेड होती जाती हैं, प्रेशर्स में आके वो बिल्कुल आइसोलेट है, मतलब वो विजिबल ही नहीं हो पाती। इनमें से कुछ हैं जो पढ़ लिख जाती हैं और अपनी मदद आपके तहत ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो वो फिर रोल मॉडल बनती हैं,
तो उन्हीं बच्चों को सामने रख के पेरेंट्स को रखना चाहिए सही। कि अगर ये बच्चे इतनी इम्पावर्ड हैं, अगर इनको अपॉर्चुनिटी दी गई है तो हम भी अपने बच्चों को इसी तरीके से इम्पावर्ड करें, बिल्कुल ऐसे ही है। अपॉर्चुनिटी जी, दें। जी सर। देखिए, मैं ये आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ हमारे जो भी सामीन हैं कि जिस माँ या जिस बाप, जिस वालिदैन का एक बच्चा भी अगर डिसेबल हो तो वो बहुत बड़ा, जिंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये उनका जो इम्तिहान है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये मेरा और आपका और हम सब का इम्तिहान भी है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं इस सिचुएशन में। मैं आपको अर्ज करूं, मैंने बहुत दुनिया देखी है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, आप उठाकर देख लें स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये यूएनओ के भी, कि यूरोप में तकरीबन 19 मुख्तलिफ मुल्कों में 19 से लेकर 22-23% जो लोग हैं वो सोशल सर्विस में इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है जी, 19 से लेकर 22-23% लोग, ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ 2.5% जी 2.5% लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो कुरान पाक की एक आयत है, सूरह आले इमरान की, कहते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम उस वक्त तक नेकी का दावा कर ही नहीं सकते जब तक तुम अपने उस माल में से जो तुम्हें बहुत महबूब है तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप हज पढ़ लें, आप रोजे रख लें, आप नमाजें पढ़ लें, जब तक आप अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च नहीं करेंगे, लोगों के लिए आसानियां नहीं करेंगे, बिल्कुल, आपकी हज, आपके रोजे, आपकी नमाजें बिल्कुल कबूल नहीं होंगी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इसके साथ ही आपका भी बहुत शुक्रिया जाहिदा। आप जाहिर सी बात है हमारे लिए एक रोल मॉडल होती है कि लोगों आपको देखकर जो लोग समझते हैं कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते या हमारे लिए आगे कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे जिस पे हमें जो है आगे काम करने दिया जाएगा, तो आप उनके लिए एक हिम्मत भी हैं। और इसके साथ ही बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।